हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, आज होने वाला है प्रैक्टिस सेट संख्या 18। इससे पहले हम 17 करवा दिए हैं और उसे आप लोग देख लीजिए। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है और प्लेयर लिस्ट का भी लिंक है, तो उसे आप लोग देख लीजिए। ये देख सकते हैं आप लोग, मॉडल प्रैक्टिस सेट संख्या 18 है। तो आज जो है हम लोग 18 नंबर का सेट करेंगे। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न है हिंदी का। निम्नलिखित में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम है कौन है? ये जो ऑप्शन देख रहे हैं, तो इसमें से देखिए कोई जो है ये क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। एक का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। 2 नंबर का प्रश्न है, किस क्रमांक में अधिष्ठता का सही संधि विच्छेद है? तो देखिए ये जो होगा आपको अधि जोड़ अष्ठता, इसका सही संधि विच्छेद होगा। 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। 3 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें से देखिए पहला कथन असत्य होगा, किसी पद का अर्थ प्रकट करने के लिए योजक चिन्ह लगाया जाता है, यह असत्य है। 4 नंबर का प्रश्न है, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए जो पहले पढ़ा ना हो। तो जो पहले पढ़ा ना हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपठित कहते हैं। 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, अपठित। 5 नंबर प्रश्न है, पर्यायवाची शब्द लिखिए। अहंकार का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो अहंकार का पर्यायवाची शब्द होगा घमंड। 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, घमंड। 6 नंबर का प्रश्न है, विलोम शब्द लिखिए। उपाय का विलोम शब्द क्या होगा? उपाय का होगा निरुपाय। 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, निरुपाय। 7 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित अंग्रेजी वाक्य का हिंदी में अनुवाद करें। इफ ही इज कमिंग यू शुड वेलकम हिम। तो 7 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यदि वो आ रहा है तो तुम्हें उसका स्वागत करना चाहिए। 8 नंबर प्रश्न है, भूतकाल में बदलिए। अंजलि रोज 2 घंटे संगीत अभ्यास करती है। तो इसका भूतकाल क्या होगा? तो इसका 8 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। देखिए इसमें 4 है यहाँ पे। अंजलि रोज 2 घंटे संगीत का अभ्यास करती थी। 9 नंबर का प्रश्न, आरा के किस नाटककार ने मनोरंजन नाटकी मंडली की स्थापना की थी? यह की थी पंडित ईश्वरी प्रसाद शर्मा। 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, पंडित ईश्वरी प्रसाद शर्मा। 10 नंबर प्रश्न, धरती कब घूमेगी कहानी के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है आपको सांवरदैया। 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सांवरदैया। 11 नंबर प्रश्न है, बिहार बंधु पत्रिका के संपादक कौन थे? इसके संपादक थे आपको केशव राम भट्ट। 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, केशव राम भट्ट। 12 नंबर का प्रश्न अंग्रेजी से है, आइडेंटिफाई द टेंस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आई हैड नेवर बीन विजिटेड बाय हिम बिफोर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, पास्ट परफेक्ट टेंस। 13 नंबर प्रश्न है, पिक द चॉइस क्लोजेस्ट टू द मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन इन कैपिटल लेटर। FULGENT, इसका क्या होगा? तो इसका हो जाएगा आपको साइनिंग, ऑप्शन नंबर 4, साइनिंग। 14 नंबर प्रश्न है, चूज द वर्ड और फ्रेज विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू द की वर्ड फेबल। फेबल का क्या होगा? इसका होगा ट्रूथ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ट्रूथ। 15 नंबर प्रश्न, आउट ऑफ द 4 ऑप्शन गिवन 1 इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, आइडेंटिफाई द 1 एंड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, दीज ग्रेप्स आर टेस्टिंग सोर। 16 नंबर प्रश्न, नीचे दिए गए प्रश्न में हिंदी वाक्य का सही अंग्रेजी रूपांतरण चुने। गांव के गांव जलाकर रख कर दिए गए। तो ये होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, विलेज आफ्टर विलेज वाज बर्न टू सी।
17 नंबर प्रश्न है, यूज एप्रोप्रिएट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एक्सप्रेसिंग ए नेटिव पर्पस टू कंप्लीट द सेंटेंस। ही फेल्ड डैश ही शुड बी किल्ड। 17 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 लिस्ट। 18 नंबर प्रश्न है, चेंज द फॉलोइंग सिंगुलर नाउन इनटू इट्स करेक्ट प्लूरल फॉर्म CF। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 19 नंबर प्रश्न है, वाई संतोष हैड टू स्टडी इन द लोकल विलेज स्कूल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, बिकॉज इट वाज द प्रिविलेजिंग कस्टम। 20 नंबर प्रश्न है, वाई डज द एल्डर गर्ल वार्न द यंगर वन नॉट टू गो इनटू द puddle। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, बिकॉज हर मदर वुड स्कोल्ड हर। इसका 21 नंबर का प्रश्न सामाजिक विज्ञान से, निम्न में से किसने अन्य पिछड़े वर्गों यानी OBC के लिए आरक्षण की सलाह दी थी। तो ये जो आरक्षण की सलाह दिया था मंडल आयोग। 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, मंडल आयोग। 22 नंबर प्रश्न, भारत में राज्यों की सीमाएं बदलने का अधिकार किसके पास है। तो भारत में जो राज्यों की सीमा बदलने का अधिकार है ये सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है। 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, संसद। 23 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान की अनुसूची 7 में है, क्या है 7 में। तो 7 में आपको 3 अनुसूचियों में अधिकारियों का विभाजन, ऑप्शन नंबर 4। 24 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्तीय आपात का उल्लेख करता है। यह करेगा आपका अनुच्छेद 360। 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 360। पच्चीस नंबर प्रश्न, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए अधिवर्षिता का अधिकतम आयु क्या है। तो इसका जो अधिकतम आयु अगर हम बात करें, देखिए यहाँ उच्चतम न्यायालय के बारे में पूछा है, उच्च न्यायालय नहीं, उच्चतम न्यायालय, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 2, 65 वर्ष होगा। 26 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा उत्तर वैदिक युग का एक पहलू नहीं था। तो ये जो एक पहलू नहीं था ये था आपको साधारण गैर आनुष्ठानिक उपाय, ऑप्शन नंबर 4। 27 नंबर, भारत का सबसे लंबा नदी डेल्टा प्रदेश है, कौन है। ये है आपको गंगा का, ऑप्शन नंबर 3, गंगा। 28 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने नहीं किया था। ये नहीं किया था तुगलकाबाद का, ऑप्शन नंबर 3। 29 नंबर का प्रश्न, निम्न में से किसने अंग्रेजों को भारत में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दी थी। तो ये कौन दिया था, ये दिया था वो जहांगीर ने। 29 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 2, जहांगीर। 30 नंबर प्रश्न, बंगाल में भूमि का अस्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया। ये किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। 30 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 4, लॉर्ड कॉर्नवालिस। 31 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस प्रदेश को विश्व का अन्न भंडार कहते हैं। किस प्रदेश को, तो इसे हम लोग कहते हैं आपको शीतोष्ण घास स्थल को। 31 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 1। 32 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में एलाइड पावर्स यानी मित्र पक्ष शक्तियां नामक संगठन का भाग था। तो ये था आपको सोवियत संघ, ऑप्शन नंबर 1। 33 नंबर प्रश्न, भारत की निम्न में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी में बहती है। ये बहेगी आपको ताप्ती, ऑप्शन नंबर 2। 34 नंबर प्रश्न, संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति किस देश के पूर्वी तट के निकट पाई गई है। तो ये 34 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ऑस्ट्रेलिया। 35 नंबर प्रश्न है, ध्रुव प्रदेश में चलने वाली तेज शीतल बर्फीली पवन क्या कहलाती है। तो ये कहलाएगी आपको बर्फानी तूफान। 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, बर्फानी तूफान। 36 नंबर प्रश्न है, भारत का वह राज्य जिसका अधिकांश क्षेत्र अत्यधिक घने वनों के अधीन है।
ये कौन है? ये है आपको अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर 1 अरुणाचल प्रदेश। भारत का वह कौन राज्य जिसका अधिकांश क्षेत्र अत्यधिक घने वनों के अधीन है? तो ये होगा अरुणाचल प्रदेश। 37 नंबर प्रश्न है, सार्क का अस्थायी मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का अस्थायी मुख्यालय है आपको काठमांडू में। 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 काठमांडू। 38 नंबर प्रश्न है, उच्चतम, ये यहाँ देखिए, उच्चतम बांग्लादेश पुरस्कार बांग्लादेश स्वाधीनता सम्मानना प्राप्त करने वाला एकमात्र विदेशी व्यक्ति है। यह है आपको इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर 2 इंदिरा गांधी। 39 नंबर प्रश्न, अजंता गुफाओं की चित्रकला का मुख्य विषय क्या है? बुद्ध की करुणा। 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 बुद्ध की करुणा। 40 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा राष्ट्र राजशाही प्रथम विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्तियों नामक गठबंधन का हिस्सा था? यह कौन था? यह था आपको ऑस्ट्रिया हंगरी। 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 ऑस्ट्रिया हंगरी। 41 नंबर प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितना है? इसका है आपको 2 वर्ष। ऑप्शन नंबर 3 2 वर्ष। 42 नंबर प्रश्न, किसी विधेयक के विषय में यदि संसद के दोनों सदनों में सहमति नहीं बनती है तो इस संदर्भ में क्या होगा? 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। 43 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा सबसे लंबी है? तो देखिए ये है आपको सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश के साथ। 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 बांग्लादेश। 44 नंबर प्रश्न, भारत में माही बजाज सागर परियोजना कहाँ स्थित है? ये स्थित है आपको राजस्थान में। 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 राजस्थान। 45 नंबर प्रश्न, कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? तो ये किया गया आपको किसके द्वारा? ये किया गया आपको 61वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है मतदान का आयु 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दिया गया। याद रखिएगा 61वां। 46 नंबर प्रश्न है, जलियांवाला बाग गोलीकांड की जांच करने के लिए हंटर आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस के कार्यकाल में की गई थी? तो ये जो किया गया था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में। 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 लॉर्ड चेम्सफोर्ड। 47 नंबर प्रश्न, कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? ये राज्य आपको त्रिपुरा। 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 त्रिपुरा। 48 नंबर का प्रश्न है, तुगलक राजवंश का प्रथम सुल्तान निम्नलिखित में से कौन था? तो इसमें से था आपको गियासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन नंबर 3। 49 नंबर का प्रश्न है, संघ कार्यपालिका में शामिल होते हैं कौन कौन से होते हैं? इसमें शामिल होते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं मंत्री परिषद, जिसमें प्रधानमंत्री उनका मुखिया होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। 50 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? तो ये 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 पश्चिम चंपारण। 51 नंबर का प्रश्न है, गोलार्ध के किस समुदाय में भारत स्थित है? गोलार्ध के किस समुदाय में भारत स्थित है? तो ये स्थित है आपको किसमें? उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में। 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध। 52 नंबर प्रश्न है, मुख्यमंत्री किनके बीच मुख्य संपर्क जोड़ते हैं? तो ये जो जोड़ेगा आपको राज्यपाल तथा मंत्री परिषद। ऑप्शन नंबर 1। 53 नंबर प्रश्न, एक व्यक्ति के अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पार कर जाने पर एक दिन जोड़ा जाता है, क्यों? तो इसका कारण है ये दोस्तों पूर्व से पश्चिम। ऑप्शन नंबर 2। 54 नंबर का प्रश्न, किस भारतीय ने पहली एकल एयर फ्लाइट की? कहते JRD टाटा। 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 JRD टाटा। 55 नंबर प्रश्न, मकई की उत्कृष्ट नस्ल है कौन है? रंजीता जो है मकई की उत्कृष्ट नस्ल है। 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। 56 नंबर प्रश्न है, बिहार रिसर्च सोसाइटी की स्थापना कब हुई? ये तो 1915 में। 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 1915। 57 नंबर प्रश्न, पटना संग्रहालय की स्थापना कब हुई? 1917 में। 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 1917।
58 नंबर प्रश्न, बिहार राज्य में उग्रवाद का मुख्य केंद्र कहाँ है? तो इसका केंद्र आपको उपयुक्त में देखिए भोजपुर जिला में भी है, गया में भी है, जहानाबाद में भी। ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में सभी है। 59 नंबर का प्रश्न, बिहार में श्रम संघ आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? इसके प्रमुख नेता थे तो 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। देखिए बी चक्रवर्ती भी था। इसका 3 ऑप्शन इधर चले आया, हम दिखा रहे हैं। इसमें जो है देखिए इसमें आपको अब्दुल बारी, इसके बाद है SN हलदर। साठ नंबर का प्रश्न है, फल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? फल के बारे में पूछा है। तो फल अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ स्थित है? यह है आपको सबौर भागलपुर में। ऑप्शन नंबर 1। अब इसमें सामान्य ज्ञान का है। 61 नंबर प्रश्न है, 1947 में स्वतंत्र भारत की प्रथम कैबिनेट में शिक्षा विभाग का प्रभार किसके पास था? तो शिक्षा विभाग का जो प्रभार था आपको मौलाना अबुल कलाम के हाथ में, आज़ाद के हाथ में। 62 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को याचिकाएं जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो ये जो की गई है आपको अनुच्छेद 32 में। ऑप्शन नंबर 3। 63 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज द्वारा लिखित है? तो इंडिका। 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 इंडिका। 64 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कार्य के मूल्य को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है? तो ये जो है आपको गृहिणी कार्य का। ऑप्शन नंबर 4। 65 नंबर प्रश्न, द लास्ट क्वीन ऑफ कश्मीर नामक उपन्यास के लेखक कौन है? इसके लेखक है राकेश कौल। ऑप्शन नंबर 4। 66 नंबर प्रश्न, मंदाकिनी नदी डैश में अलकनंदा नदी में मिलती है? कहाँ पे मिलती है? यह मिलती है आपको रुद्रप्रयाग में। 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 रुद्रप्रयाग। 67 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी घटना 1905 में बंगाल विभाजन से पूर्व घटी थी? कौन सी घटना? यह घटना थी आपको चापेकर बंधुओं द्वारा, देखिए फिर से आप स्पष्ट देखिए, चापेकर बंधुओं द्वारा प्लेग कमिश्नर की हत्या। ऑप्शन नंबर 4। 68 नंबर का प्रश्न है, बुढ़ही दिहिंग निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? ठीक है, नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो ये होगा आपको ब्रह्मपुत्र का। ऑप्शन नंबर 1। 69 नंबर प्रश्न है, ग्रीडा नामक लोक नृत्य इनमें से किस राज्य से संबंधित है? यह आपको मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 2 मध्य प्रदेश। 70 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? तो यह नारा जो दिया था आपको बाल गंगाधर तिलक ने। 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 बाल गंगाधर तिलक। 71 नंबर प्रश्न है विज्ञान का, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के गोले को पानी में पूर्णतः डुबोया जाता है, उस पर लगने वाले उत्प्लावन बल क्या है? तो इसको सॉल्व करने पर निकलेगा ऑप्शन नंबर 1 0.335 न्यूटन। 72 नंबर प्रश्न, एक ट्यूनिंग कॉर्क जिसकी आवृत्ति 256 हर्ट्ज है 1.35 मीटर तरंग दैर्ध्य उत्पन्न करता है, हवा में ध्वनि की गति क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 345.6 मीटर प्रति सेकेंड। 75 नंबर प्रश्न, डाई इथाइल ईथर एसीटोन एवं एन ब्यूटाइल अल्कोहल का क्वथनांक क्रमशः 35 डिग्री सेल्सियस, 56 डिग्री सेल्सियस, 118 डिग्री सेल्सियस है। केल्विन स्केल पर यह मान क्रमशः होगा कितना? यह है आपको 308 केल्विन, 329 और 391। 76 प्रश्न है, सिल्वर नाइट्रेट की कितनी मात्रा 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड से प्रतिक्रिया कर 14.35 ग्राम सिल्वर क्लोराइड एवं 8.5 ग्राम सोडियम नाइट्रेट बनाएगी? 17 ग्राम। ऑप्शन नंबर 2। 77 प्रश्न है, P2O5 में उपस्थित परमाणुओं की संख्या कितनी है? 7 होगा। ऑप्शन नंबर 3 7।
78 नंबर प्रश्न, निम्न समीकरण में अपकारक है, कौन है अपकारक इसमें? ये आपको जिंक, ऑप्शन नंबर 1 जिंक जो है अपकारक है। 79 नंबर प्रश्न, अपकर्ण ग्रंथि का क्या कार्य है? तो इसका कार्य है सलाइवा स्रावित करती है, ऑप्शन नंबर 2। 80 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले घटी थी? तो यहाँ देखिए, चलिए ऑप्शन दिखा रहे हैं आप लोगों को। तो देखिए इसमें जो घटी थी, कौन सी घटना? मैक्स प्लैंक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया। 81 नंबर प्रश्न है, स्पिन ड्रायर्स में गीले कपड़े निम्नलिखित में से किस क्रिया द्वारा सुखाए जाते हैं? ये अभिकेंद्र बल के द्वारा। 81 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। 82 नंबर प्रश्न, पानी में हवा का बुलबुला व्यवहार करता है कैसा? यह करेगा अवतल लेंस की भांति, ऑप्शन नंबर 2। 83 नंबर प्रश्न, जब झूले पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति उस पर खड़ा होता है तो झूले के दोलन आवृत्ति क्या है? बढ़ जाती है। 83 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, बढ़ जाती है। 84 नंबर प्रश्न है, फोटोग्राफिक फिल्म पर सुग्राही पायस यानी इमल्स तैयार करने में निम्नलिखित में से किस हैलाइड का प्रयोग किया जाता है? ये जो प्रयोग किया जाएगा आपको सिल्वर ब्रोमाइड का, ऑप्शन नंबर 2 सिल्वर ब्रोमाइड। 85 नंबर प्रश्न, एक शिकारी एक पेड़ की शाखा पर बैठे एक बंदर की भौं के बीच एक बिंदु पर अपनी बंदूक का निशाना साधता है। जैसे ही वह गोली दागता है बंदर नीचे कूद जाता है, गोली क्या होगा? तो 85 नंबर का आंसर इसमें आपको हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर 3 बंदर पर लक्ष्य किए गए बिंदु से ऊपर आघात करेगी। इसके बाद है 86 नंबर का प्रश्न है, बीटा उत्सर्जन से, यहाँ देखिए एक्स का 3588 के रेडियो एक्टिव क्षय में एक अस्थायी न्यूक्लियस प्राप्त होता है जो स्वयं एक न्यूट्रॉन उत्सर्जित करता है। अंतिम उत्पाद क्या होगा? इसका अंतिम उत्पाद होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। 87 नंबर प्रश्न, जब गर्म पानी को तप्त गिलास के ऊपर छिड़काया जाता है तो वह टूट जाता है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है आपको अचानक ही गिलास संकुचित हो जाता है, ऑप्शन नंबर 2। 88 नंबर प्रश्न है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में यह हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन की अभिक्रिया द्वारा अमोनिया बनाने का एक औद्योगिक प्रक्रम है। यह है आपको हैबर प्रक्रम, ऑप्शन नंबर 3। 89 नंबर का प्रश्न है K2Cr2OH में क्रोमियम का ऑक्सीकरण नंबर कितना है? इसमें होगा आपको +6। 90 नंबर का प्रश्न है, ईंट के बने भवनों की तुलना में कच्ची मिट्टी के मकान ग्रीष्म में ठंडे और शीतकाल में अधिक गर्म होने का क्या कारण है? तो इसका कारण एक ही है, ऑप्शन नंबर 4 जल वाष्प में गर्मियों में ठंडक और छिद्रों में आने वाली धूप के कण सर्दियों में गर्म हो जाती है।